नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं 29 यानी 29 अगस्त का भविष्यफल। आज के दिन जो ग्रह स्थिति है, क्योंकि मैं ग्रहों की डिग्रियों की बात करता हूँ, बल्कि मेरे दिमाग में तो नक्षत्र भी होते हैं। और आजकल हमारा जो सीज़न है, बरसात का सीज़न है, तो ऋतुओं का बड़ा फर्क पड़ता है। हर ऋतु में ग्रहों का जो असर है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। ग्रीष्म काल में वही ग्रह अलग तरह से फल देते हैं और वर्षा ऋतु में वही ग्रह अलग तरह से फल देते हैं। शरद ऋतु में वही ग्रह अलग तरह से फल देते हैं। तो इसका अध्ययन पहले तो होता था, वैदिक टाइम में होता था, उसके बाद भी होता था, वराहमिहिर तक होता था, उसके बाद नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम उस जो हमारी पद्धति है उसको हम दोबारा से पकड़ सकें। अगर आप पंचांग उठा के देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज जो है चंद्रमा जो है सवेरे मिथुन राशि में है, 13-14 डिग्री पर है, और 13-14 डिग्री पर ही राहु है जो मीन में है। तो इन्हें स्क्वायर बन रहा है, केंद्र में है एक तरह से। और केंद्र में जो स्क्वायर बनता है 90 डिग्री का, वो अच्छा नहीं होता, उसको हम अच्छा नहीं मानते। तो यानी केंद्र में आ गया, चंद्रमा से केंद्र में राहु आ गया, ऐसा मान के चलते हैं। अब गज के सिर योग तो बनता नहीं, इसकी हम अच्छी बात करते हैं। वेस्ट में इसको अच्छा नहीं मानते और मैं भी इसको अच्छा नहीं मानता, क्योंकि स्क्वायर जो है इसका मतलब है कि एंगल ठीक नहीं बन रहा चंद्रमा के साथ। चंद्रमा यानी मन और राहु यानी कंफ्यूजन। तो जो मन है वो कंफ्यूजन वाली स्थिति से संचालित है, वो क्लैरिटी वाली स्थिति से संचालित नहीं है। इसलिए हो सकता है कि कोई आदमी आपको झांसा देना चाहे, या कोई आदमी आपको कंफ्यूज करना चाहे, या खुद ही कंफ्यूज हो आप किसी मसले को लेकर और फिर उसके ऊपर आप एक्ट कर दें, तो वहाँ पर फिर आपको घाटा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, हेल्थ में भी इशू हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। और अगर कोई मामला चल रहा हो कोर्ट कचहरी में, उसका आने का हो या कोई रिजल्ट आने का हो, तो वहाँ पर डिप्रेसिंग न्यूज़ भी आ सकती है। तो वो जो किया है पहले का, उसका तो कुछ कर सकते नहीं, लेकिन जो हम कर सकते हैं अगर उस पर हम ध्यान दें तो हम अपने को काफ़ी नियंत्रण में रख सकते हैं। तो इसमें जो राशियाँ इफ़ेक्ट हो सकती हैं उनकी मैं बात कर देता हूँ। उसमें मिथुन है, सिंह है, तुला है, इवन मेष भी है, धनु है और कुंभ है। ये राशियाँ ठीक हैं। बाकी राशियों ये राशियाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी झंझट हो सकता है, ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर ग्रह खराब हैं, मान लो बरसात हो रही है, फ्लड आया हुआ है, तो सभी अफेक्टेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, अलग बात है, लेकिन फ्लड का असर तो सब पर होता है। तो ग्रहों की स्थिति ऐसी ही होती है। इसलिए मैंने सीज़न की बात की कि सीज़न में ग्रहों के असर अलग हो जाते हैं, जबकि दूसरी स्थिति में उनके अलग असर होते हैं। ये अध्ययन करना हम भूल गए, इसकी हम बात नहीं करते, छप्पड़ ही फाड़ते रहते हैं। तो ज्योतिष का मजाक नहीं करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।